में जयप्रकाश। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था हाउ डू मेटल रिएक्ट टू अदर मेटल और नॉन मेटल, कैसे कोवैलेंट कंपाउंड बनते हैं, कैसे आयोनिक कंपाउंड बनते हैं और कैसे केमिकल बॉन्ड हमारे बनते हैं, क्या रीजन होता है केमिकल बॉन्डिंग होने का या केमिकल बॉन्ड बनने का, वो मैं डिटेल डिस्क्रिप्शन आपको पिछली वीडियो में दे चुका हूँ। क्या नोबल गैस होती है, नोबल गैस का इनर्ट होना क्यों होता है, इनर्टनेस, वो सभी मैं आपको पिछले वीडियो में कवर करा चुका हूँ। लास्ट टॉपिक उसमें बचा था आयंस। आयंस को मैं आज कवर करा रहा हूँ। आज के हमारे कुछ टॉपिक रहेंगे। उससे पहले अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आपको एक आई बटन शो हो रहा होगा, आप वहाँ से उस वीडियो को डाउनलोड कर सकते हो। अदरवाइज साइंस विद जयप्रकाश नाम से भी मैंने एक प्लेलिस्ट क्रिएट कर रखी है, आप वहाँ से भी उन वीडियो को देख सकते हैं। तो लेट अस स्टार्ट टुडेज क्लास। टुडेज टॉपिक we discuss what is ions first और second types of ion and third formation of ion। ये हमारे आज 3 टॉपिक्स हैं जिनको आज हमें कवर करना है। 1 बाय 1 मैं आपको तीनों टॉपिक्स को कवर कराता हूँ। तो सबसे पहले व्हाट इज आयन। तो आयंस की डेफिनेशन क्या है तो वो देख लीजिए। आयंस आर इलेक्ट्रिकली चार्ज एटम्स, चार्ज एटम। आयन हमारे क्या होते हैं, इलेक्ट्रिकली चार्ज एटम्स होते हैं, मीन्स ऐसे एटम्स होते हैं जिन पर चार्ज होता है। अब ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं, मीन्स किसी एटम पर पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है और नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है। बेसिकली जो एटम्स होता है हमारा न्यूट्रल होता है, बेसिकली हमारा जो एटम्स होता है न्यूट्रल होता है। लेकिन अगर हम किसी भी मेथड के थ्रू हम उस पर या तो पॉजिटिव चार्ज ला दें एटम पर या नेगेटिव चार्ज ला दें, जब एटम पर कोई चार्ज आ जाएगा चाहे वो पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो, तो हम क्या बोलेंगे, उसको आयन बोलते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको बता देता हूं, जैसे Na+, ये एक चार्ज एटम है और इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे, ये एक आयंस हो गया। इसी तरीके से और एग्जांपल मैं दे देता हूं आपको, Mg+++ और एल्यूमिनियम प्लस या फिर हम इसी को एल्यूमिनियम प्लस थर्ड बोल देते हैं 3। इसी तरीके से Cl-O-2, ये कुछ हमारे आयंस हैं। ओके, तो आयंस क्या है हमारे, व्हाट इज आयंस। आयंस वो एटम्स होते हैं हमारे, आयंस आर इलेक्ट्रिकली चार्ज एटम, वो एटम्स होते हैं जिन पर चार्ज होता है। तो चार्ज एटम्स को हम क्या बोलेंगे, आयंस बोलते हैं। अब ये टाइप्स ऑफ आयन हमारे, ये टाइप्स ऑफ आयन बताने से पहले मैं फॉर्मेशन ऑफ आयन बताना चाहूंगा। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं आयंस का फॉर्मेशन क्यों हो रहा है। एक आयंस का फॉर्मेशन या तो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने की वजह से होगा या फिर इलेक्ट्रॉन को गेन करने की वजह से होगी। मीन्स अगर कोई एक एटम है, इफ एन एटम या तो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, अदरवाइज क्या करे, इलेक्ट्रॉन को गेन करे, दोनों ही कंडीशन में आपको क्या मिलेगा, आयंस का फॉर्मेशन होगा। तो आयंस का फॉर्मेशन कैसे होगा, बाय व्हेन एटम लूज इलेक्ट्रॉन्स और gain electrons, then ions are formed। ओके, तो ये आपको नोट कर लेना है। कब आयंस बनेंगे हमारे, when atoms lose electron otherwise gain electron। दो कंडीशन हो सकती हैं आयंस बनने की, या तो वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करे कोई एटम, अदरवाइज दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि जो एटम्स है हमारा क्या करे, इलेक्ट्रॉन्स को गेन करे। अब लूज करने पर हमारा अगर इलेक्ट्रॉन, एक एटम हमारा इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो किस तरीके का एटम बनेगा, और अगर हमारा इलेक्ट्रॉन जो एटम है इलेक्ट्रॉन को गेन करता है
तो हमारा किस तरीके का आयंस आपको देखने को मिले। अब मैंने आपको बता दिया कब हमारा आयंस का फॉर्मेशन होगा, जब एटम्स या तो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करे, अदरवाइज सेकेंड कंडीशन गेन इलेक्ट्रॉन, अगर कोई जो एटम है इलेक्ट्रॉन को गेन करे। दो कंडीशन में हमारे क्या बनेंगे, आयंस का फॉर्मेशन होगा। अब एक आयन में हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स डिफरेंट होते हैं, सेम नहीं होते हैं। तो ये भी आप नोट करके राइट डाउन कर लीजिए। एन आयन हैव डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो एक आयंस में क्या होगा, आपको क्या देखने को मिलेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की जो संख्या है, नंबर है, वो एक दूसरे के इक्वल नहीं होगा। लेकिन जब एक एटम हमारा क्या है, एटम जो होता है न्यूट्रल होता है हमारा, और न्यूट्रल होने की वजह से आप देखेंगे एक एटम है, जब तक कोई एटम है तो वो न्यूट्रल होता है, तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं। ओके, तो एक न्यूट्रल एटम में क्या आपको देखने को मिलेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। जितने उसमें प्रोटॉन होंगे उतना ही उसका इलेक्ट्रॉन्स की संख्या होगी, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल होंगे। लेकिन एक पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज मींस आयन जब बन जाएगा, आयंस में आप क्या देखेंगे, नंबर, जब वो एटम है तो एटम हमारा न्यूट्रल होता है, और न्यूट्रल एटम में आपको देखने को मिलेगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होंगे। लेकिन जब ये आयंस का फॉर्मेशन करने का मींस एक एटम या तो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, अदरवाइज इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, तो उस वजह से क्या होगा, आयंस का फॉर्मेशन हो जाएगा। और आयंस का जैसे ही फॉर्मेशन होगा मींस एटम अब आयन बन चुका होगा, उस कंडीशन में आपको देखने को मिलेगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ये आपको नोट डाउन करके यहाँ पे एक साइड में लिख लेना है, ये काफी इंपॉर्टेंट, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल होंगे इन केस एटम्स, जब हमारा एटम न्यूट्रल है। लेकिन इन केस ऑफ आयन, जब आयंस का फॉर्मेशन हो जाएगा तो उस केस में क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन्स की जो नंबर होंगे मींस संख्या होगी, वो प्रोटॉन्स की संख्या के इक्वल नहीं होगी। तो आयंस में ये आपको ये कंडीशन याद रखनी है। ओके, और न्यूट्रल एटम में हमारा ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है। ओके, तो अब आप समझ चुके हैं आयंस क्या है। आयंस हमारा कुछ ऐसे एटम्स हैं जो चार्ज पार्टिकल हैं, मींस उन पर कुछ ना कुछ चार्ज है, पॉजिटिव या नेगेटिव। जैसे यहाँ पर Na+, यहाँ पर आप देख रहे हैं Na पॉजिटिव मींस ये एक आयन है, इस पर आप पॉजिटिव चार्ज देख रहे हैं, इस पर आप पॉजिटिव चार्ज देख रहे हैं, जबकि ये दो ऐसे एटम्स हैं जिन पर आप नेगेटिव चार्ज देख रहे हैं। ओके, अब दूसरा आप ये भी समझ चुके हैं आयंस का फॉर्मेशन कब होगा, जब कोई एटम या तो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करे, अदरवाइज दूसरी कंडीशन में क्या करे, इलेक्ट्रॉन्स को गेन करे। तो दो कंडीशन से हमारे आयंस का फॉर्मेशन हो सकता है। और आयंस, जब एक एटम आयन बन चुका होगा तो उस कंडीशन में एक आयन में क्या होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन डिफरेंट होंगे इन केस ऑफ आयन, लेकिन एटम के केस में हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होते हैं। ओके, अब नेक्स्ट केस हमें क्या देखना है, टाइप्स ऑफ आयन। टाइप्स ऑफ आयन अब हमें नेक्स्ट केस देखना है। तो मैं यहां पे बताता हूं आपको। टाइप्स ऑफ आयंस, ये हमारे आयंस दो तरीके के हो सकते हैं, दो टाइप के आयंस आपको देखने को मिलेंगे।
बाय नेचर एक हमारा पॉजिटिव आयन होगा, पॉजिटिव आयन, और दूसरा नेगेटिव आयन। ओके, तो दो आपको देखने को मिलेंगे। जैसे पॉजिटिव आयंस के अगर हम एग्जांपल देखना चाहें तो Na प्लस, Mg प्लस प्लस, एल्यूमिनियम प्लस प्लस या +3। ओके, तो ये आप तीन जो एग्जांपल हैं ये किसके हैं? पॉजिटिव आयन के एग्जांपल हैं। ओके, अब नेगेटिव आयंस क्या है हमारे? नेगेटिव आयंस की एग्जांपल आप देखेंगे तो क्लोरीन हो गया हमारा, ऑक्सीजन हो गया -2, नाइट्रोजन हो गया -3। इस तरीके से आप देखेंगे कई आपको एटम्स दिखाई देंगे जो कुछ पॉजिटिव आयंस होंगे और कुछ नेगेटिव होंगे। अब किस केस में आपका पॉजिटिव आयन बनेगा और किस केस में आपका नेगेटिव आयंस का फॉर्मेशन होगा वो आपको जानना है। तो पॉजिटिव आयंस क्या होंगे? पॉजिटिव आयंस, और पॉजिटिव आयंस को हम एक नाम से और जानते हैं, आप नोट डाउन कर लेना, कैटायन। कैटायंस के नाम से हम पॉजिटिव आयंस को जानते हैं, कैटायंस या कैटायन। ओके, तो कैटायंस को हम पॉजिटिव आयन बोलते हैं। कब होगा ये पॉजिटिव आयंस का फॉर्मेशन? when an neutral atom lose electrons of their outermost cell। कब होगा पॉजिटिव आयंस का फॉर्मेशन? जब एक न्यूट्रल एटम, मीन्स जब एटम हमारा नॉर्मल कंडीशन में कैसा होता है? न्यूट्रल। वो न्यूट्रल एटम अपने इलेक्ट्रॉन्स को, आउटरमोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन्स को क्या करे? लूज करे कोई एटम, तब हमारा क्या बनेगा? पॉजिटिव आयंस का फॉर्मेशन होगा। कैसे? अब मैं इसको यहां पर समझाने की कोशिश करूंगा, इसको रब कर रहा हूं मैं। अब देखिए पॉजिटिव आयंस का फॉर्मेशन कैसे होगा। तो एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। Na का हमारा एटॉमिक नंबर है 11। ओके, कितना हो गया इसका? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे 2,8,1। के सेल, एल सेल और एम सेल। के सेल में हमारे 2 इलेक्ट्रॉन हैं, एल सेल में 8 और एम सेल में 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब ये पॉजिटिव आयंस का फॉर्मेशन कैसे करता है? कैसे करेगा ये अपने आउटरमोस्ट सेल को क्या करेगा? आउटरमोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ये नंबर क्या हमारे स्टोर कर रहे हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ये अपने लास्ट सेल के, मीन्स आउटरमोस्ट सेल जो ये है हमारा आउटरमोस्ट सेल, उसके इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर देगा? इस इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देगा, और क्या बनाएगा? हमारा Na पॉजिटिव बनाता है। ओके, Na पॉजिटिव बनाएगा और किस तरीके का आपको देखने को मिलेगा? Na ने एक इलेक्ट्रॉन्स को क्या किया है? लूज किया है और क्या बनाया? Na+। इस तरीके की आपको रिएक्शन देखने को मिलेगी। Na ने यहाँ एक सोडियम का एटम था, उस सोडियम के एटम ने क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन को लूज किया है। माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है? लूज करना, और ये माइनस साइन इसके नेचर को इंडिकेट कर रहा है क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये इसने एक इलेक्ट्रॉन को लूज किया है और क्या बनाया? पॉजिटिव चार्ज। अब पॉजिटिव चार्ज कैसे बनाए वो भी समझने की कोशिश कीजिए। यहां पर देखिए Na पर हमारे 11 थे, जितना ये क्या है हमारा एटॉमिक नंबर, इस वाले का जो एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर हमारा सेम रहता है।
ओवरऑल। तो एटॉमिक नंबर किसको रिप्रेजेंट करता है? 11, यहाँ पर 11 एटॉमिक नंबर है, और एटॉमिक नंबर हमारे किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन्स की संख्या को कौन रिप्रेजेंट करता है? एटॉमिक नंबर। जो एलिमेंट का एटॉमिक नंबर होता है उतने ही उस एटम में प्रोटॉन्स होते हैं। तो इस सोडियम के एटम में कितने प्रोटॉन हैं? 11। इस केस में आपको यहां पर एटॉमिक नंबर 11 है, और जितना एटॉमिक नंबर होता है उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं। तो यहां पर प्रोटॉन्स की संख्या कितनी है? 11। ओके, नंबर 11 है। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसमें? क्योंकि ये न्यूट्रल एटम है, जितना और प्रोटॉन पे हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है, मीन्स इस पे 11 पॉजिटिव चार्ज है, इतने ही इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 11, इलेक्ट्रॉन भी 11 है। इस वजह से ये क्या अभी ये पॉजिटिव चार्ज को इंडिकेट कर रहा है, ये नेगेटिव को। न्यूट्रल एटम है ये। ओके, इस वजह से ये न्यूट्रल है। लेकिन जब ये Na पॉजिटिव बनाएगा, Na पॉजिटिव का मीन्स क्या है? इसमें इसने एक इलेक्ट्रॉन अपना लूज कर चुका है। ये 11 इलेक्ट्रॉन थे, अब ये Na प्लस बन चुका है। अब इसके पास क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन तो आप अभी भी इसके 11 नहीं है। क्यों? क्योंकि एटॉमिक नंबर इसका Na का कभी भी चेंज नहीं हो सकता है। एक एलिमेंट का एक ही एटॉमिक नंबर होता है जो कि 11 है। पीरियोडिक टेबल में आपने देखा होगा सोडियम का जो एटॉमिक नंबर कितना है? 11। तो 11 एटॉमिक नंबर है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो इसके सेम ही रहेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन हमारे एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, सेम रहेंगे। अब इसने एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर चुका है ये अपने। तो पहले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे न्यूट्रल एटम में। न्यूट्रल एटम में कितने थे? न्यूट्रल सोडियम एटम 11 इलेक्ट्रॉन थे। अब इसने एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर चुका है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो चुके हैं अब इस पर? 10। एक इलेक्ट्रॉन इसने लूज कर दिया। 11 - 1 = 10। ओके, अब इस पर पॉजिटिव चार्ज कैसे आया तो वो भी देख लीजिए। प्रोटॉन हमारा बाय नेचर पॉजिटिव होता है। प्रोटॉन पे कैसा चार्ज होता है? चार्ज ऑन प्रोटॉन कैसा होता है? पॉजिटिव। और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कैसा होता है? नेगेटिव। तो यहां पर 11 पॉजिटिव है, और यहां पे कैलकुलेशन देख लीजिए। ये 11 पॉजिटिव प्रोटॉन को इंडिकेट कर रहे हैं, प्रोटॉन, और इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 10। और ये नेगेटिव है। तो आप +11 और -10 क्या बचेगा आपके पास? +1। ये +1 चार्ज आपको किस पर आएगा? Na पर आएगा, क्योंकि Na ने अपना इलेक्ट्रॉन एक लूज किया है। उस वजह से जितने इलेक्ट्रॉन वो लूज करेगा उतना ही उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। कैसे आता है? क्योंकि यहाँ पर प्रोटॉन हमारे अभी भी 11 है, क्योंकि एटॉमिक नंबर चेंज नहीं हुआ उस एलिमेंट का। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन लूज करने की वजह से अब इस पे इलेक्ट्रॉन्स की जो नंबर्स थे एक कम हो चुका है, 10 हो गया। और 11 में से 10 जब हम माइनस करेंगे तो +1 बचेगा हमारा, क्योंकि ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव। तो प्लस के 11 में से जब हम माइनस के 10 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको +1 मिलेगा। +1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस वजह से ये Na पॉजिटिव बनता है। ओके, तो ये आपको क्लियर हो गया। अब मैं इसका दूसरा एग्जांपल लेता हूं। दूसरा एग्जांपल है हमारा Mg। Mg का एटॉमिक नंबर होता है 12। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेंगे KLM 2,8,2। ओके, 2,8,2 ये आपको एटॉमिक नंबर देखने को मिलेगा। ये क्या कहता है? अपने इस आउटर मोस्ट, ये इसका आउटर मोस्ट सेल है, तो इस टाइम पर आप इस Mg में देखेंगे
तो आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने नजर आएंगे 12, और नंबर ऑफ प्रोटॉन दे आप चेक करेंगे इसमें तो वो भी आपको 12 मिलेंगे। क्यों? क्योंकि ये न्यूट्रल एटम है। ये न्यूट्रल एटम कब होगा? जितना पॉजिटिव चार्ज उतना ही नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज। तो इस पे 12 पॉजिटिव चार्ज और 12 ही नेगेटिव, 12 नेगेटिव चार्ज 12 पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं और न्यूट्रल एटम का फॉर्मेशन हो रहा है। लेकिन अब ये क्या करेगा, जब ये Mg प्लस बनता है, ये कब बनेगा? ये जब ये अपने इन दो इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर देगा? लूज कर देगा। लूज करेगा तो क्या बन जाएगा? K, L और M 2,8। ये पूरा सेल हमारा कंप्लीटली क्या हो चुका होगा? खाली हो चुका होगा, एम्प्टी हो चुका होगा। यही इलेक्ट्रॉन्स हमारे एम सेल में जो प्रेजेंट थे आउटरमोस्ट सेल में, उसने लूज कर दिए। और ये इलेक्ट्रॉन्स जो इसने लूज किए हैं, उसी वजह से इस पर क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज। और जितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उतना पॉजिटिव चार्ज आता है। यहाँ से इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया, इसी वजह से यहाँ पर आप देख रहे हैं 2 पॉजिटिव चार्ज आपको दिखाई देगा। कैसे होगा? सेम वही फिनोमिना यहाँ पर वर्क करेगा। अब यहाँ पर जो प्रोटॉन है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, इस केस में नंबर ऑफ प्रोटॉन उतने ही रहेंगे जितना कि पहले केस में थे 12, इस केस में और इस केस में सेम। क्यों? क्योंकि एलिमेंट चेंज नहीं हुआ है। यहाँ पर भी मैग्नीशियम था, यहाँ पर भी मैग्नीशियम है। एलिमेंट चेंज ना होने की वजह से उसके प्रोटॉन में कोई चेंज नहीं आएगा नंबर ऑफ प्रोटॉन में, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन किसको रिप्रेजेंट करते हैं? एटॉमिक नंबर को। ये एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। और एक एटॉमिक नंबर एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक है जो किसी एलिमेंट का एक ही रहता है। एक एलिमेंट का एक एटॉमिक नंबर होता है। तो ये तो हमारा चेंज नहीं होगा, ये हमारा 12 रहा। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हुए? पहले इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2, 8 और 2 कितना है? 12 हमारे इलेक्ट्रॉन्स थे। लेकिन इस केस में आप देखेंगे 2 और 8 कितना? 10 इलेक्ट्रॉन है। तो 10 इलेक्ट्रॉन्स आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ये 10 इलेक्ट्रॉन हैं। अब इस पे पॉजिटिव चार्ज है और इस पे नेगेटिव चार्ज है। तो 12 प्लस का और माइनस का ये 10। आप इसको करके देखेंगे सॉल्व, क्या मिलेगा आपको? प्लस का 2 रिमेन होता हुआ दिखाई देगा। यही इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया है। ओके, तो इस तरीके से हमारा आयंस का फॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट केस हमारा एल्यूमिनियम का फॉर्मेशन देखेंगे हम। एल्यूमिनियम, इस पे प्लस एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13, 2, 8, 3, K, L और M। ओके, अब ये क्या करेगा? अपने आउटरमोस्ट सेल के इन 3 इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा? ये लूज करेगा और लूज करके क्या बनाएगा? Al प्लस 3 और क्या बन जाएगा हमारा? Kl और M जो सेल है वो कंप्लीटली हमारा क्या हो चुका होगा? एम्प्टी हो चुका होगा। ये 3 इलेक्ट्रॉन जो आउटरमोस्ट सेल M में थे, इसने क्या कर दिया? लूज कर दिए हैं और आउटर मोस्ट जो सेल था वो कंप्लीटली खाली हो चुका है, एम्प्टी हो चुका है। अब आप देख रहे हैं केवल 2 सेल इसके फेल हैं 2,8। ओके, क्या हुआ यहाँ पे? आप नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे? 13 और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये भी आपको 13 देखने को मिलेंगे। क्यों? क्योंकि ये न्यूट्रल एटम है। अब इसने आयंस का फॉर्मेशन किया। आयंस का फॉर्मेशन कब होता है? इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने की वजह से, ड्यू टू लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ आउटरमोस्ट सेल। अब इसने आउटरमोस्ट सेल में जो 3 इलेक्ट्रॉन्स थे उसको लूज किया है और आयंस का फॉर्मेशन किया है। कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं? 3। तो अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आप यहाँ पर देखेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना हो गया? 2 और 8 10। और नंबर ऑफ प्रोटॉन किसको रिप्रेजेंट करते हैं? एटॉमिक नंबर को। और एटॉमिक नंबर जब तक चेंज नहीं होगा जब तक एलिमेंट चेंज नहीं होगा। एलिमेंट अभी भी एल्यूमिनियम है, पहले भी एल्यूमिनियम था, इस वजह से इसका एटॉमिक नंबर अभी भी कितना रहा? 13।
ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन पे हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पे हमारा नेगेटिव चार्ज होता है। तो +13 और -10 आप इसको सॉल्व करेंगे, आपका +3 रिमेन होगा। +3 ये क्या इंडिकेट कर रहा है? इस चार्ज को इंडिकेट कर रहा है जो एक आयंस का फॉर्मेशन कर रहा है। एल्यूमिनियम पे +3 आने का रीजन क्या है? ये। ओके, क्यों? क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर दिया है। तो इलेक्ट्रॉन्स की जो नंबर है घट चुके हैं, उसके डिक्रीज हो चुके हैं। 13 से कितना हो चुका है? पहले 13 थे, अब 10 हो चुके हैं। और नंबर ऑफ प्रोटॉन पहले 13 थे और अभी भी 13 हैं। इस वजह से पॉजिटिव चार्ज तो इसके पास ज़्यादा है और नेगेटिव चार्ज कम है, इस वजह से इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया है। ओके, तो इस तरीके से आपका पॉजिटिव आयंस का फॉर्मेशन होता है। अब मैं आपको नेगेटिव आयंस का फॉर्मेशन बताने जा रहा हूं। अब हमें देखना है नेगेटिव आयन। कब हमारा नेगेटिव आयंस का फॉर्मेशन होगा? क्या कंडीशन है नेगेटिव आयंस की फॉर्मेशन की? तो व्हेन एन न्यूट्रल एटम गेन इलेक्ट्रॉन in their outermost cell, then negative ions are formed। नेगेटिव आयंस बनेंगे। कब बनेंगे? जब एक न्यूट्रल एटम हमारा क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा। एटम्स गेन इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटरमोस्ट सेल। तो अपने लास्ट सेल में अगर वो इलेक्ट्रॉन्स कहीं से गेन करता है, अदर एलिमेंट से या अदर कहीं से भी गेन करे, तो वहां पर आपको देखने को मिलेगा नेगेटिव आयंस का फॉर्मेशन। ओके, कैसे? तो मैं एक एग्जांपल लेता हूं यहाँ पे। जैसे हमारा क्लोरीन है, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन कहीं से गेन करेगा, पॉजिटिव साइन मीन्स गेन कर रहा है, ये किसी से एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। क्लोरीन का ये एटम है, ये क्लोरीन का एटम है, एक क्लोरीन का एटम, इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है और क्या बना दिया? क्लोरीन नेगेटिव, मीन्स नेगेटिव आयंस। ये आपका नेगेटिव आयन बन चुका है, नेगेटिव आयन। तो ये नेगेटिव आयंस का फॉर्मेशन कब बना है हमारा? कब हुआ ये? जब एटम क्लोरीन के न्यूट्रल एटम ने, ये कैसा एटम है? न्यूट्रल एटम। अब इस न्यूट्रल एटम ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है और नेगेटिव आयंस, क्लोरीन के नेगेटिव आयंस का फॉर्मेशन किया है। इसी तरीके से आप दूसरा केस देख सकते हैं। जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन कहीं से गेन करेगा और क्या बनाएगा? O-2 नेगेटिव आयन। तो ये हमारे एग्जाम्पल हो गए इसके नेगेटिव आयंस के किस तरीके से बनेंगे। तो जब एक न्यूट्रल एटम हमारा गेन करता है इलेक्ट्रॉन्स अपने आउटर मोस्ट सेल में, तो आप देखेंगे नेगेटिव आयंस का फॉर्मेशन होगा और ये इस तरीके की आपकी इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन बनती हुई दिखाई देंगी। ये हुआ आपका। अब ये एक्चुअली में किस तरीके से परफॉर्म हो रहा है उस अंदर की इसकी टर्मिनोलॉजी को हम समझेंगे। तो देखिए इस के अंदर के फिनोमिना को समझने की कोशिश करते हैं। और दूसरा एक पॉइंट और, नेगेटिव आयंस को हम एक नेम से और जानते हैं, इसको हम और क्या बोल सकते हैं? कैटायन। कैटायन हमारा पॉजिटिव है, इसको हम बोलते हैं एनायन। तो नेगेटिव आयन आर also called anion। ओके, तो एनायंस भी इसको बोला जाता है, एनायन या एनायंस जो भी बोलिए। तो नेगेटिव आयंस आर ऑल्सो कॉल्ड एनायन और पॉजिटिव चार्ज को हम क्या बोलते हैं? कैटायन। ओके,
तो ये हुआ हमारा। अब इसके अंदर की टर्मिनोलॉजी को हम समझते हैं क्या होता है, किस तरीके से होता है। तो मैं यहाँ पे केस ले रहा हूँ। सबसे पहला केस क्लोरीन का, कैसे हमारा क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बनाता है, क्लोरीन माइनस, वो अब हम समझते हैं। क्लोरीन कितना है इसका 17, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेंगे 2,8,7 KLM। ये 3 सेल है इसके, K कंप्लीटली फिल है, L कंप्लीटली फिल है और M हमारा थोड़ा सा स्पेस है, इसमें 7 इलेक्ट्रॉन हैं। अब ये हमारा न्यूट्रल एटम है। अब क्या होगा, ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन कहीं से एक इलेक्ट्रॉन ये गेन करेगा। तो पहले तो इसकी इसमें देख लीजिए, यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन हमारे कितने हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 17 है और नंबर ऑफ प्रोटॉन भी आपको देखने को मिलेंगे, कितने हैं 17 जितना। और प्रोटॉन हमारे किसको रिप्रेजेंट करता है, एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट। तो एलिमेंट के ये किसको रिप्रेजेंट करता है, एटॉमिक नंबर को। ओके, तो ये हमारा हुआ। ओके, तो इंक डल चुकी है। एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट, नंबर ऑफ प्रोटॉन हमारे 17 रहे। इसमें भी इलेक्ट्रॉन पे हमारा नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन पे हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जितना नेगेटिव है उतना ही पॉजिटिव है, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं। और किस तरीके का फॉर्मेशन कर रहे हैं, न्यूट्रल एटम। ये क्या बना रहे हैं मिलके, न्यूट्रल एटम का फॉर्मेशन कर रहे हैं। न्यूट्रल एटम बना यहाँ पर। अब होगा क्या, क्लोरीन ने एक एटम गेन कर लिया यहाँ पे। जब ये नेगेटिव चार्ज बन जाएगा तो आप देखेंगे क्या होगा, KL और M 2,8,8। अब यहाँ पर जो पहले 7 था, 7 में इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया। एक इलेक्ट्रॉन गेन करने पर ये कितना हो जाएगा 8। तो अब ये 8 हो चुका है, 8 हो गया, 8 हो चुका है। अब हमारा एटॉमिक नंबर कितना होगा इसका, एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर चार्ज पर डिपेंड नहीं करता, वो डिपेंड करता है एलिमेंट। एलिमेंट हमारा क्या है, क्लोरीन। पहले भी क्या था, क्लोरीन। तो अभी भी इसका एटॉमिक नंबर 7 रहा। और जब एटॉमिक नंबर 17 है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी कितने होंगे, 17। क्यों, क्योंकि एटॉमिक नंबर ही हमारा प्रोटॉन्स के नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है। तो एटॉमिक नंबर चेंज नहीं हुआ तो हमारा इस पे नंबर ऑफ प्रोटॉन भी चेंज नहीं होंगे। ये हमारा कैसा चार्ज है, पॉजिटिव है। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की जब बात करेंगे तो अब आप बताइए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम रहेंगे या डिफरेंट। तो मैं आपको बता चुका हूं, आयंस का फॉर्मेशन होगा तो डेफिनेटली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफरेंट होंगे इन केस ऑफ प्रोटॉन। तो प्रोटॉन हमारे सेम रहेंगे लेकिन इलेक्ट्रॉन्स आपके डिफर करेंगे। अब इसमें पहले क्या था, 2 8 7 7 था 17, तो 17 हमारे इलेक्ट्रॉन्स थे। अब यहाँ पे 2 8 और 8 18 इलेक्ट्रॉन्स आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। मीन्स 18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे कितने हो चुके हैं, 18। इस पर क्या है, नेगेटिव चार्ज है। अब यहाँ पर प्लस का कितना है 17, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज, और नेगेटिव का कितना है 18। टोटल आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, -1। इसी वजह से आप देख रहे हैं यहाँ पर एक -1 का आपको साइन दिखाई दे रहा है। ये -1 यही वाला आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ओके, तो यही जो डिफरेंस आता है नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में, उसकी वजह से ही हमारा किसी एटम पर चार्ज आता है। तो यहाँ पर आपको -1 का डिफरेंस दिखाई दे रहा है, इसलिए इस पर क्लोरीन पर आपको एक माइनस का चार्ज दिखाई दे रहा है। ओके, आपको यहाँ पर देख पा रहे हैं एक, और
इसकी रिएक्शन कैसे लिखोगे आप, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे प्लस साइन इंडिकेट क्या कर रहा है कि ये इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहा है, गेनिंग को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। और पॉजिटिव चार्ज में जहां पर आपको माइनस साइन लगा हुआ था वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, लूज को, इलेक्ट्रॉन के लूज को इंडिकेट कर रहा था। ओके, तो ये आप समझ चुके हैं। अब मैं इसका सेकंड केस लेता हूं। दूसरा केस हम लेते हैं ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन क्या करेगा, हमारे 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा और क्या बनाएगा, O-2 ये बनता है। ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करके क्या बनाया है, ऑक्सीजन का नेगेटिव आयन बनाया है। और कितना चार्ज है इस पर, -2। तो ये नेगेटिव आयन है हमारा, नेगेटिव आयन। ओके, तो ये आपका नेगेटिव आयन हो गया। अब किस तरीके से हुआ है वो भी देख लेते हैं। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8। इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो K और L 2,6 ये हमारा एटॉमिक नंबर होगा नॉर्मल कंडीशन में। यहाँ पर एटॉमिक नंबर कितना है, एटॉमिक नंबर 8 और नंबर ऑफ प्रोटॉन भी कितने हो जाएंगे, 8, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू 8। इस केस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे इस केस में 8 हैं। और इस तरीके से आप देख रहे हैं यहाँ पे जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है। तो ये कैसा हमारा एटम हो गया, न्यूट्रल। ये हमारा न्यूट्रल एटम हो चुका है, न्यूट्रल एटम है। अब होगा क्या, अब दूसरे केस में क्या होगा, ये -2 कब बनेगा, जब 2 इलेक्ट्रॉन्स को ये गेन कर चुका होगा। अब ये कहीं से 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा और आपका नया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप जो देखेंगे कि L का 2,8 ये हो चुका होगा। पहले यहाँ पे 6 था, इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए हैं तो अब कितना हो चुका है, 8। ओके, अब इसमें हमारा एटॉमिक नंबर कितना है, एटॉमिक नंबर अभी भी हमारा कितना रहेगा, 8, और नंबर ऑफ प्रोटॉन भी कितने रहेंगे, 8। ओके, नंबर ऑफ प्रोटॉन अभी भी 8 है, पहले वाले केस में भी 8 थे जब वो एटम था। अब ये चार्ज आयन बन चुका है, चार्ज पार्टिकल यहाँ आयन बन चुका है, अभी भी प्रोटॉन की संख्या हमारी 8 है, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं। यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखेंगे आप तो ये कितने हो चुके हैं, 2 और 8। पहले कितना था, 2 और 6 8 थे, तो 8 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन इस केस में 2 और 8 10, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं 10। ये हमारा नेगेटिव चार्ज हो गया, ये हमारा पॉजिटिव चार्ज हो गया। और 8 हमारा पॉजिटिव है और माइनस का 10 है, +8 और यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ, +8 और माइनस का 10 कितना हो गया, -2। इस तरीके से हमारा यहाँ पे आप देख रहे हैं कितना नेगेटिव चार्ज आ गया, -2। तो ये हमारा माइनस का 2 चार्ज आ चुका है। इस तरीके से हमारे नेगेटिव आयंस का फॉर्मेशन होता है। ओके, अब इसमें आप ये समझ चुके हैं नेगेटिव आयंस किस तरीके से बन रहे हैं, लेकिन रीजन क्या है, इन पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस का फॉर्मेशन क्यों हो रहा है, उसके पीछे क्या रीजन है। तो मैं पिछली क्लास में आपको कुछ स्टेबिलिटी का एक कॉन्सेप्ट बताया था। कोई भी एटम क्या होना चाहता है, मोर एंड मोर स्टेबल। तो स्टेबिलिटी को अचीव करने के लिए ये वर्क हो रहा है, या तो नेगेटिव आयन का फॉर्मेशन हो रहा है या पॉजिटिव आयंस का फॉर्मेशन हो रहा है। तो क्या है, एटम फॉर्म
पॉजिटिव और नेगेटिव पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस ड्यू टू मेक या ड्यू टू अचीव स्टेबिलिटी या मेक स्टेबल, ड्यू टू अचीव स्टेबिलिटी और स्टेबिलिटी। ये आप इस पॉइंट को काफ़ी अच्छी तरीके से नोट कर लेना, ये मेन पॉइंट है इसका। तो एटम्स हमारा क्या कब बनते हैं, क्यों बन रहे हैं, हमारे फॉर्म हो रहे हैं पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस ड्यू टू अचीव स्टेबिलिटी। आयंस का फॉर्मेशन हमारा एटम्स कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि वो स्टेबल होना चाहते हैं। अब मैं इसका एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझा दे रहा हूँ। यहाँ पे Na हमारा क्या बनता है, Na एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है और क्या बनाता है Na प्लस। क्या हो रहा है इसमें, नॉर्मल केस Na में 11 था, 2, 8, 1। ओके, ये क्या है, स्टेबल और अनस्टेबल। ये हमारा अनस्टेबल है। क्यों अनस्टेबल है, मैंने आपको बताया था। स्टेबल होने के लिए क्या कंडीशन है हमारी, स्टेबल होने के लिए या तो डोप्लेट कंप्लीट होना चाहिए। डोप्लेट ये किस केस में था, हीलियम के केस में, केवल इन केस ऑफ हीलियम, आप देखेंगे डुप्लेट कंप्लीट होना चाहिए। आउटरमोस्ट सेल का डुप्लेट कंप्लीट होना चाहिए, मीन्स के सेल। ओके, अदरवाइज बाकी के सभी केस में क्या है, ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। ऑक्टेट, ये मैं पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूं, ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। ऑक्टेट मीन्स आउटर मोस्ट सेल में क्या होना चाहिए, आउटर मोस्ट सेल completely filled मीन्स क्या है, आउटर मोस्ट सेल में कितने होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट सेल। आउटर मोस्ट सेल में हमारे 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। ओके, अब क्या करना है हमें, 1 मिनट में थोड़ी आज इंक का कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। हाँ, तो ऑक्टेट हमारा कंप्लीट होना चाहिए। ऑक्टेट कंप्लीट होने का मीन्स क्या है, उसके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं Na का 2, 8, 1, यहाँ पर आउटर मोस्ट सेल हमारा क्या है, ये हमारा आउटर मोस्ट सेल है। आउटर मोस्ट सेल आप यहाँ पर देख रहे हैं 1 इलेक्ट्रॉन है। क्या ये स्टेबल है या अनस्टेबल, डेफिनेटली ये अनस्टेबल है। क्यों, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, कंप्लीटली फिल्ड नहीं है, हाफ फिल्ड है। ओके, हाफ फिल्ड भी नहीं है मीन्स इनकम्प्लीट है, इनकम्प्लीट फील्डिंग हो रही है इसकी, इसलिए ये अनस्टेबल है। अब स्टेबल होने के लिए क्या करेगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देगा और नया फॉर्मेशन आप देखेंगे Na+ और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरीके का होगा, K, L और M सेल अब हमारी खाली हो चुकी है। तो अब हमारा आउटर मोस्ट सेल ये हो गया, आउटर मोस्ट सेल, और आप देख रहे हैं अब इसका आउटर मोस्ट सेल कंप्लीटली फिल्ड है। तो ये हमारा स्टेबल है। ओके, तो Na+ इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू Na। ओके, तो ये रीजन है जिसकी वजह से Na हमारा क्या करता है, पॉजिटिव आयंस का फॉर्मेशन करता है। ओके, तो ये आपका एक केस हो गया। अब मैं इसी में एक एग्जांपल इसका और समझा दे रहा हूं।
अब मैं क्लोरीन MgCl, Mg का कितना होता है 12, 2,8, 2। इसका भी आप देख रहे हैं यहाँ पर आउटरमोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे। ये इनकम्प्लीटली फिल्ड है, 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। ऑक्टेट क्या है इसका, इनकम्प्लीट है, इनकम्प्लीट फिल्ड। इस वजह से ये क्या होगा, अनस्टेबल, अनस्टेबल हो गया ये। अब इसको स्टेबल कराने के लिए क्या है, अगर ये अपने लास्ट आउटरमोस्ट सेल के 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देता है, इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को ये लूज कर दे, तो नया इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आप देखेंगे क्या होगा, 2,8। अब आप देख रहे हैं इसका आउटरमोस्ट सेल K, L और M हमारा खाली हो चुका है, तो अब आउटरमोस्ट सेल हमारा ये हो गया। और यहां पर आप देख पा रहे हैं आउटरमोस्ट सेल कंप्लीटली फिल्ड है, मींस इसका ऑक्टेट क्या है, कंप्लीटली फिल्ड। और कंप्लीटली फिल्ड होने की वजह से क्या हो गया, ये स्टेबल। तो इस केस में भी आप देख रहे हैं, तो यहाँ पर मैं यहाँ लिख दूंगा, यहाँ पर मैं लिख देता हूं Mg+2 is more stable as compared to Mg। तो इस तरीके से आप आयंस का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ओके, ये थी मेरी आज की वीडियो, आयंस का फॉर्मेशन कैसे होगा, क्यों होगा, और आयंस कितने टाइप के होंगे, व्हाट इज आयंस, ये सभी मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करी इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, वीडियो पर कमेंट करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।